हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास शुरुआत करते हैं और हमारा जो चैप्टर है रासायनिक साम्य तथा आयनिक साम्य, इसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है, क्योंकि इसी सक्रिय द्रव्यमान का उपयोग जो है आगे आपको करना है। तो सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है इसको हमें जानना है, और साथ में इस पे कौन से फार्मूले बनते हैं और उस फार्मूले से जो है किस तरीके से किसी का सक्रिय द्रव्यमान निकाला जाता है। तो उदाहरण सहित हम इसको समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक नहीं याद किया होगा तो अभी चुटकियों में याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है। चलिए बच्चों, जान लेते हैं सक्रिय द्रव्यमान क्या होते हैं। एक्टिव मास, इसे अंग्रेजी में एक्टिव मास बोला जाता है। एक्टिव मास, भाई मास ऐसा हो जो एक्टिव हो, उसी को सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। अब ये सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है। देखो, सक्रिय द्रव्यमान अगर ठीक से देखोगे तो कुछ नहीं है और नहीं तो बहुत कुछ है। भाई क्या है कि किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान उसके इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। भाई किसी भी पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसके इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। मतलब एक इकाई आयतन में जितने उसके मोल बनते हैं वही मोलों की संख्या जो होती है उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। तो याद हुआ कि नहीं, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान उसके इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। बस इतना ही लिखना है। किसी पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसके इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। नहीं समझ में आया? चलो दूसरी परिभाषा देखें। 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसमें? 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर, वी जो हमारा होगा 1 लीटर होगा, ध्यान रखना। 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, आप विलय के भी मोलों की संख्या कह सकते हो या पदार्थ के मोलों की संख्या भी कह सकते हो। पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। इसी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान को एक परिभाषा और आप अच्छे से जानते होंगे, मोलरता के नाम से। तो या इसी को पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कह लो या इसी को मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलरता कहा जाता है। अब ये जो पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान होता है या मोलरता होती है, तो किसी भी पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान या मोलरता होता है इसको हम कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। और बड़ा वाला कोष्ठक लगाते भाई, कोष्ठक में लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। अब कैसे किसी पदार्थ का आप सक्रिय द्रव्यमान निकालोगे, तो चलिए इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। देखो भाई, आप इसका फार्मूला बनाएंगे पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है या इसी का दूसरा नाम हमने आपको बता दिया है मोलरता। मोलरता भी इसी को कहते हैं। बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या, आप कह सकते हैं मोलों की संख्या या इसी को अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं, बटे आयतन लीटर में होगा। आयतन जो होगा लीटर में होगा। एक चीज आप जानते हैं भाई, पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है या आप कह सकते हैं अणुओं की संख्या जो होती है, पदार्थ का भार होता है, पदार्थ का भार और बटे अणुभार। भाई पदार्थ का अणुभार होता है, इसको उठा के यहाँ रखोगे तो हमारा सक्रिय द्रव्यमान जो निकल के आ जाएगा भाई ये हमारा ऊपर चला जाएगा। भाई ये जो पदार्थ का भार होता है W होता है, अणुभार M होता है, ये आपको पता है। इसको यहाँ रखोगे तो ये हमारा बन जाएगा W और नीचे हमारा M आ जाएगा और V जो होगा ये लीटर में जो है हमारा आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए भाई, जहां W बराबर पदार्थ का भार होगा या आप कह सकते हैं मात्रा, भार कहो चाहे मात्रा कह लो, और M बराबर पदार्थ का अणुभार हो जाएगा और V जो होगा पदार्थ का आयतन हो जाएगा। समझ में आया नहीं? तो ये आपके हो गए सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं। यानी सक्रिय द्रव्यमान जो होता है इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। अब इकाई आयतन मतलब, इकाई मतलब 1 लीटर मान लो। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की जो मोलों की संख्या होती है, विलय की या अणुओं की संख्या होती है, वही उस पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। इसी सक्रिय द्रव्यमान को मोलरता बोला जाता है। समझ में आ गए? तो ये भाई सक्रिय द्रव्यमान बराबर W/MB होता है, जो आप जानते हो वही होता है। चलिए अब इस पर हम न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल उदाहरण सहित देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास एक उदाहरण है, न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी विलयन के 1 लीटर में, यानी कोई हमारा है विलयन जिसके 1 लीटर में 23 ग्राम एथिल अल्कोहल
हो तो सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। यानी 1 लीटर में 23 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इसका सक्रिय द्रव्यमान हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। भाई क्वेश्चन में कहा गया है 1 लीटर, मतलब आयतन जो दिया गया है वो 1 लीटर है, ये एक काम हमारा हो गया। दूसरा दिया गया है भाई एथिल अल्कोहल का 23 ग्राम, मतलब जो W की मात्रा है वो जो है 23 ग्राम दे दिया गया है। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, आप जानते हैं कि जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, सक्रिय द्रव्यमान बराबर आपको फार्मूला पता है, W/M होता है गुणे B होता है, और वो भी लीटर में। ये फार्मूला आपका होता है, इसी फार्मूले पे आपको रखना है। तो एक चीज आपको B हो गया, W हो गया, M चाहिए। तो M बात किसकी कर रहा है, एथिल अल्कोहल की कर रहा है। तो एथिल अल्कोहल का हमें जो है अणुभार चाहिए। तो भाई एथिल अल्कोहल का फार्मूला, यानी एथिल अल्कोहल का अणुभार, भाई M कौन होगा, एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालने के लिए C2H5OH से निकालेंगे। कैसे निकालोगे भाई, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, अब 2 पार्टिकल है तो 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 5 पार्टिकल है तो 5 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको आराम से जोड़ दो, पहले गुणा करा लो, 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस 5 × 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, 6 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 4 2 6 16 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 1 2 2 2 4, यानी 46 जो है इसका अणुभार निकल करके M आ जाएगा। अब चलिए फार्मूले पे रख देते हैं। तो हमारा जो सक्रिय द्रव्यमान आएगा, सक्रिय द्रव्यमान बराबर W की मात्रा कितना है, 23 ग्राम हो गया है, M की मात्रा 46 हो गया, और ये V 1 लीटर की बात ही कर रहा है, लीटर में ऑलरेडी दे दिया है। तो 23 दूना 46 होता है। तो हमारा जो निकल के आ जाएगा भाई, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 × 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। भाई 2 से आप इसको 1 में भाग देंगे, 2 से 1 में भाग देंगे, 0 लगाओगे, दशमलव लगाओगे, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 0.5 आ जाएगा। भाई ये जो हमारा सक्रिय द्रव्यमान होगा, सक्रिय द्रव्यमान बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर जो है निकल करके आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं। इसी तरीके से किसी का भी सक्रिय द्रव्यमान आपको निकालना हो, कुछ नहीं करना है, W देख लीजिए, M उसका अणुभार देख लीजिए उस पदार्थ का, और आयतन देख लीजिए कितने आयतन में रखा है। ml में हो तो उसको लीटर में चेंज कर लेना, आराम से रख दीजिएगा, काट दीजिएगा, आराम से निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।